Assalamu alaikum students. Today I am going to teach you the remaining part of chapter number 3, that is story of an invitation. First of all, I want to explain difficult words, their meanings in English and meanings in Urdu. This first word from page number 33 is delightful. The meaning of delightful in English is charming and in Urdu is dilkash. Second word is wistfully. The meaning of wistfully in English is feeling of regretful longing or hasrat. Next word is nonsense, foolish or unacceptable behavior, bakwas. Suddenly, quickly, अचानक. Briskly, nimbly, तेजी से. Confidential, secret, राजदाराना. Solemnly, seriously, संजीदगी से. Doubtful, suspicious, मशकूक. Now come to page number 33 for reading and explanation. How delightful it must be to have friends like that, to love you and plan for you. कितनी खुशी की बात है कि आपके ऐसे दोस्त हों जो आपसे प्यार करते हों और आपके लिए मंसूबे बनाते हों. Said Grace. ग्रेस ने कहा wistfully, हैरत से. I'm sure you will have a pleasant vacation. मुझे यकीन है कि आपकी छुट्टियाँ बहुत खुशगवार गुजरेंगी. बर्थी. As for me, जैसे कि मेरे लिए I'm going into the Clarkman बुक स्टोर अंटिल स्कूल रीओपन्स. मैं जब तक स्कूल दोबारा खुलते मैं क्लार्क्समैन के बुक स्टोर में जाऊंगी और वहाँ काम करूंगी. आई सॉ मिस्टर क्लार्कमैन टुडे एंड ही एग्रीड टू टेक मी. मैंने क्लार्कमैन से आज बात की है और वो उन्होंने हामी भर ली है. बर्था लुक सरप्राइज. बर्था हैरान हो गई. शी हैड नॉट नोन व्हाट ग्रेस वेकेशन प्लान्स वर. उसको नहीं पता था कि ग्रेस की छुट्टियों का क्या प्लान है. आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू दैट. मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए. ग्रेस. शी सेड थॉटफुली. ग्रेस. उसने सोचते हुए कहा. यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड अ गुड रेस्ट. आप इतनी मजबूत नहीं हो और आपको आराम की ज़रूरत है. इट विल बी ऑफुली टायरिंग टू वर्क एट क्लार्क्समैन्स ऑल समर. क्लार्कमैन के यहाँ सारा गर्मियाँ काम करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा. दिर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू. मेरे लिए और कुछ भी करने को नहीं है. सेड ग्रेस. ग्रेस ने कहा. ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली. उसने खुश मिजाजी से बोलने की कोशिश की. यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस. आपको पता है मैं इतनी ही ज़्यादा गरीब हूँ जैसे कि किसी मुहावरे में गर्जे का चूहा होता है. बर्थी. एंड सिंपल ट्रूथ इज़ दैट आई कॉन्ट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल समर एंड गेट माई विंटर आउटफिट अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट. और सच्ची बात तो ये है कि जब तक मैं कुछ कमाऊँगी नहीं तब तक मैं अपनी गर्मियों की जो है बोर्ड की फ़ी अदा नहीं कर सकूंगी और ना ही अपने सर्दियों के लिए कपड़े ले सकूंगी. आई शैल बी टू बिजी टू बी लॉनसम. मैं इतनी मसरूफ़ रहूँगी कि मुझे तन्हाई का एहसास ही नहीं होगा. आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूज़ी लेटर्स फ्रॉम यू टेलिंग मी ऑल योर फन. मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं आपसे तवक्को करती हूँ कि आप मुझे लंबे बड़े बड़े लेटर्स लिखेंगी जिसमें आप जितना भी फ़न करेंगी, हल्ला गुल्ला करेंगी, उससे मुझे आगाह करेंगी. वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजबरा प्रॉब्लम्स. मुझे ज़रूर अब वो अलजबरा के जो सवालात हैं वो हल करने चाहिए. आई ट्राइड देम बिफोर डार्क. मैंने अंधेरा होने से पहले कोशिश की थी. बट आई कुड नॉट सॉल्व देम. लेकिन मैं उनको हल नहीं कर सकी. माई हेडेक एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड. मुझे सर का दर्द हो गया और मैं बहुत अहमकाना महसूस कर रही थी. हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्जाम्स आर ओवर. मैं कितनी खुश होंगी जब इम्तिहानात ख़त्म हो जाएंगे. आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग. मैं ये ख्याल करती हूँ कि मैं सीनियर इंग्लिश को आज शाम में रिवाइज़ करूँगी. सेड बर्था एब्सेंटली. उसने ज़रा गैर दिमागी से कहा. बट शी मेड नो मूव टू डू सो. लेकिन उसने ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं कहा. शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस. वो अपनी दोस्त का चेहरा पढ़ रही थी. हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक. कितनी पीली और दुबली लग रही है ग्रेस. श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द अकेडमी. यानी कि उससे ज़्यादा पीली और पतली लग रही है जब वो अकेडमी आई थी. एंड शी हैड नॉट बाई एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन. वो उस वक्त भी कोई इतनी मोटी ताज़ी या सुर्ख व सफ़ेद नहीं थी. आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लर्क्स
मेंस थॉट बट्टा ने सोचा कि मेरा नहीं ख्याल कि वो 2 महीने क्लार्कमैन के यहाँ काम कर सकेगी। इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट्स मैक, अगर मैं आंट मैक के नहीं जाऊँगी, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, तो मैं उसे कहूँगी कि वो मेरे साथ चले। और इवन इफ़ आंट मैक हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, और अगर आंट मैक के पास कोई एक और मेहमान के लिए कमरा हुआ, आई वुड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ़ आई कुड ब्रिंग हर विद मी, तो मैं उनको अभी ख़त लिखती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या मैं ग्रेस को भी अपने साथ ला सकती हूँ। आंट मैक वुड अंडरस्टैंड, आंट मैक मेरी बात को समझ जाएंगी। शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स, वो हमेशा समझ जाती हैं, बट शी हैज़ंट सो इट कान बी, लेकिन वो अगर उनके लिए आसान होगा तो वो कर सकेंगी ऐसा। जिस दिन अ थॉट डार्टेड इनटू बट्टा's ब्रेन, उसी वक्त बट्टा के जहन में एक ख्याल आया, व्हाट नॉनसेंस, कैसी हिमकाना बात है। शी सेड अलाउड सो सडनली, उसने इतने ज़ोर से कहा एंड फोर्सिबली दैट ग्रेस फेयरली जम्प, इतनी अचानक और ज़ोर से आवाज़ में कहा कि ग्रेस उछल पड़ी अपनी जगह से। व्हाट इज़, क्या? ओ नथिंग मच, कोई ख़ास बात नहीं, सेड बट्टा ने कहा। गेटिंग अप ब्रिस्कली, बहुत तेज़ी से वो उठी। सी हियर, यहाँ देखो, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, मैं काम करने वाली हूँ। आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। शी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, उसने खुद को समेट कर रखा दीवान के ऊपर, सिमट कर बैठी और काम करना शुरू कर दिया सीनियर इंग्लिश पे। बट हर थॉट्स वॉन्डर्ड होपलेसली, लेकिन उसके जो ख्यालात थे वो मायूसी में इधर उधर घूम रहे थे। एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डेस्पेयर एंड वेंट टू बेड, और आखिरकार मायूस होकर उसने छोड़ दिया काम और बेड पे चली गई। देयर शी कुड नॉट स्लीप, वो नहीं सो सकी। शी ले अवेक एंड रेस्टेड विद हर सेल्फ, वो जागती रही और खुद से लड़ती रही। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट व्हेन शी सेट अप इन बेड एंड सेड सोलमली, ये तकरीबन आधी रात का टाइम था जब वो उठ के बैठ गई बिस्तर के ऊपर और उसने संजीदगी से सोचा, आई विल डू इट, मैं ऐसा करूँगी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बट्टा रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैक, उसने एक खुफिया ख़त आंट मैक को लिखा। शी थैंक हर फॉर हर इन्विटेशन एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस, उसने शुक्रिया अदा किया पहले तो आंट मैक को कि उन्होंने उसे दावत दी और फिर उसने उनको ग्रेस के बारे में बताया। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, और मैं क्या पूछना चाहती हूँ आंट मैक, इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस, कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपना जो दावतनामा है वो ग्रेस को दे दूँ। एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस, और उससे बोलूँ कि वो रिवर्सडेल जाए इन छुट्टियों में मेरी जगह। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मुझे नाशुक्रा मत समझिएगा। नो आई एम श्योर यू वॉन्ट, मुझे यकीन है कि आप नहीं समझेंगी। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा चीज़ों को समझ जाती हैं। बट यू कांट हैव टू अस बोथ, लेकिन मुझे पता है ये भी कि आप हम दोनों को नहीं रख सकती। एंड आई वुड रादर ग्रेस शुड गो, और मुझे पता है कि ग्रेस को जाना चाहिए। इट विल डू हर सो मच गुड एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो, उसको इससे ज़्यादा फ़ायदा किसी और चीज़ में नहीं होगा, और मुझे पता है कि मेरे लिए मेरे जाने के लिए मेरा घर है। एंड शी हैज़ नन, और उसके पास कोई घर नहीं है। कम टू पेज नंबर 34। आंट मैक अंडरस्टूड, आंट मैक हमेशा की तरह समझ गई, एज यूजुअल हमेशा की तरह। एंड वॉज परफेक्टली विलिंग, और वो मान भी गई। सो शी रोट टू बट्टा एंड इनक्लोज अ नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर ग्रेस, उसने बट्टा को एक खत लिखा और उसमें ग्रेस के लिए एक जो है लिफाफा भी था, दावतनामा भी था। आई शिल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, मैं इस काम को बड़े एहतियात के साथ कर लूँगी। रिफ्लेक्टेड बट्टा ने सोचा, ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पज़, ग्रेस को कभी भी इस चीज़ का शुबा नहीं होना चाहिए कि इस काम के पीछे मेरा क्या मकसद था या मैंने ऐसा क्यों किया। आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टांसेस हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मैक्स इन्विटेशन, मैं उसको बताऊंगी कि हालात ने मुझे आंट मैक का जो दावतनामा है कबूल करने की इजाज़त नहीं दी या मुझे रोक लिया। प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोक लेना। दैट इज़ ट्रू इनफ, ये बात सच भी है। नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टांसेस आर हेयर्स आर हर्स, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हालात उसके थे। नॉट माइन, ना कि मेरे बताने की ज़रूरत है। एंड आई विल से आई जस्ट आस्क आंट मैक टू इन्वाइट हर इन माई प्लेस, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो ग्रेस को मेरी जगह बुला लें। दैट शी हैज़ डन सो, और उन्होंने ऐसा ही किया। When Grace came home from her history examination that day, जब ग्रेस उस दिन अपने तारीख के पेपर दे के घर आई, बट्टा टोल्ड हर द स्टोरी, बट्टा ने उसको सारी कहानी सुनाई। एंड गेव हर आंट मैक्स कॉर्डियल नोट, और उसने वो जो आंट मैक का जो नोट था दावतनामा वो उसको दिया। यू मस्ट
कम टू मी इन बर्था's प्लेस, आप मेरे घर आ जाओ बर्था की जगह पे। रोट द लेटर, ख़त में लिखा हुआ था। आई फील एज इफ़ आई नो यू फ्रॉम हर लेटर्स, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं तुम्हें जानने लगी हूँ उसके ख़त के ज़रिए। एंड आई विल कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनरी नीस, और मैं आपको अपनी एजाज़ी भतीजी समझूंगी। एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ़ यू वर बर्था हरसेल्फ, और मैं ऐसे ही आपके साथ रवैया रखूँगी जैसे कि आप बर्था हो। इज़न्ट इट स्प्लेंडिड ऑफ आंट मैग, क्या कितनी शानदार बात नहीं आंट मैग की, सेड बर्था डिप्लोमेटिकली, मामला साजी से बर्था ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल गो, ज़रूर तुम्हें जाना चाहिए। ग्रेसी ग्रेसी, ओ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सेड ग्रेस इन बिविल्डरमेंट, उसने बड़ी चकराहट की आलम में कहा। आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो बर्था, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वाकई में नहीं जाना चाहती? इंडीड, यकीनन। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ। ड्रेडफुली, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी ख्वाहिश है जाने की। सेड बर्था फ्रेंकली, उसने बड़ी साफगोई से कहा। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बट इफ़ आई एम डिसपॉइंटेड, लेकिन अगर मैं मायूस हुई, आंट मैक मस्ट नॉट बी, आंट मैक मायूस नहीं होंगी। यू मस्ट गो, तुम ज़रूर जाओ। ग्रेस, एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ अबाउट इट, और यही बात है सारी जो कि मैं आपको बताना चाहती थी। इन द एंड, आखिर में क्या होता है? ग्रेस डिड गो, ग्रेस चली गई। अ लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल, अभी भी थोड़ी सी उलझी हुई और शुबे में थी। बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप द ड्रेजरी ऑफ द काउंटर एंड नॉइस ऑफ द हीट ऑफ द सिटी, लेकिन वो जितना भी जो मशक्क़त थी काउंटर की, उससे बचने के लिए और शहर की गर्मी से बचने के लिए वो वहाँ पे चली गई। बर्था वेंट होम, बर्था अपने घर चली गई। फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, दिल में थोड़ी बहुत वो उदास थी। इट कैन नॉट बी डिनाइड, इस चीज़ से मना नहीं किया जा सकता। बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट इफ़ इट हैड टू डू ऑल दैट ओवर अगेन, अगर उसको दोबारा ऐसा करना पड़े, शी वुड गो डू जस्ट द सेम, वो दोबारा भी ऐसा ही करेगी। द समर स्लिप्ड क्विकली बाय, गर्मियों की छुट्टियां जो है तेज़ी से गुजरने लगी। एंड फाइनली 2 लेटर्स केम टू बर्था, इसी तरह से 2 खत बर्था के पास आए। 1 फ्रॉम आंट मैक एंड 1 फ्रॉम ग्रेस, एक आंट मैक की तरफ से और एक ग्रेस की तरफ से। आई हैव हैड अ लवली टाइम, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। रोट द लेटर, खत में लिखा था। एंड ओ बर्ती, व्हाट डू यू थिंक, और तुम क्या सोचती हो? आई एम टू स्टे हेयर ऑलवेज, मैं यहाँ हमेशा रहूँगी। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, और मैं अगले महीने स्कूल आऊँगी। बट दिस इज़ टू बी माई होम आफ्टर दिस, इसके बाद भी ये मेरा घर होगा। आंट मैक, शी मेक्स मी कॉल हर डैड, उन्होंने मुझे कहा है, शी इज़ सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, कि मैं हमेशा के लिए उनके साथ रहूँगी। इन आंट मैक्स लेटर दिस वॉज रिटन, आंट मैक के ख़त में ये सब लिखा हुआ था। ग्रेस इज़ राइटिंग टू यू, ग्रेस ने आपको लिखा होगा, बताया होगा। एंड विल हैव टोल्ड यू दैट आई इंटेंड टू कीप हर हेयर, कि मैं उसको यहाँ रखने की ख्वाहिशमंद हूँ। यू नो आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉटर ऑफ माई ओन, आपको पता है कि मैं हमेशा अपनी ही कोई बेटी चाहती थी। बट माई ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वॉन्ट गिव मी वन ऑफ देयर्स, लेकिन मेरे लालची बहन भाइयों ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया अडॉप्ट करने के लिए। सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस, इसीलिए फिर मैंने ग्रेस को अडॉप्ट करने का सोचा है। शी इज़ स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हेयर, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको यहाँ भेजा। यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर, जब आप उसे देखोगी तो आप पहचान नहीं सकोगी। शी हैज़ ग्रोन प्लम एंड रोजी, वो अब मोटी भी हो गई है और सुर्ख और सफ़ेद भी हो गई है। बर्था फोल्डेड हर लेटर अप विद अ स्माइल, बर्था ने अपने ख़त को एक मुस्कुराहट के साथ बंद किया। आई हैव अ वेक डिलाइटफुल फीलिंग दैट आई एम द गुड एंजल इन द स्टोरी बुक, शी सेड, उसने कहा कि मैं ये सोच के मुझे अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, अच्छा एहसास हो रहा है कि मैं इस किताब में एक फ़रिश्ते का किरदार मैंने किया है। थैंक यू।